उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बार फिर अपनी ताकत का आभास कराया। लखनऊ में आयोजित रैली में लाखों लोग मायावती को सुनने पहुंचे। इस दौरान मायावती ने महारैली को संबोधित किया। संबोधन के दौरान जहां उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, वहीं सीएम योगी की तारीफ करती भी दिखाई दी, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। इसके साथ ही मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। लखनऊ की रैली से बिहार विधानसभा चुनाव 2027 को भी साधने की कोशिश की। पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर मुख्य धारा में लाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले यूपी स्टेट में पहली बार हमने यहाँ अपनी पार्टी के अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई, वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है, जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था, और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और हमने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया है, और इसके लिए हमने अपनी सरकार में यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को, अर्थात सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें भुना रही हैं। जब लखनऊ के मंच से लाखों कार्यकर्ताओं के समक्ष मायावती ने यूपी चुनाव 2027 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार अकेले ही हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है, तो अभी तक के अनुभव से बता रही हूं, जब गठबंधन किया हमें फायदा नहीं हुआ। मायावती ने कहा कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अपर कास्ट का वोट तो हमें नहीं मिलता है। बसपा प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी के बहुत कम उम्मीदवार जीत पाते हैं, वोट % भी गिरता है, बाद में सरकार गिर जाती है। दरअसल यूपी चुनाव 1993 के बाद वर्ष 1995 में बसपा ने सपा के साथ संबंध तोड़ा था। इस दौरान लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में उनके साथ बदसलूकी भी हुई थी। इन तमाम अनुभवों के आधार पर बसपा सुप्रीमो गठबंधन के प्रति रुचि नहीं दिखा रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।